गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है चैप्टर 6 MS वर्ड। वर्ड आर्ट, इसमें आपका पहला टॉपिक है। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट इज़ अ टेक्स्ट स्टाइलिंग टूल्स ऑफ MS वर्ड 2010। ये जो वर्ड आर्ट है ये एक टेक्स्ट स्टाइलिंग टूल्स है MS वर्ड 2010 का। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट अ स्टाइलिश टेक्स्ट एंड अप्लाई वेरियस स्पेशल इफेक्ट्स लाइक आउटलाइन, शेप, टेक्सचर एसेट्रा। ये जो MS वर्ड है ये हमारे यूज़र को एक स्टाइलिश टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम आउटलाइन, शेप, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और स्टाइल आर सेलेक्टेड फ्रॉम द गैलरी से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वन कैन क्रिएट शेडो, रोटेट, बेंड एंड इवन स्ट्रेच शेप ऑफ द टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें हम अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट करवाया जाता है? टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, ओपन अ वर्ड फाइल। इसके लिए हमें वर्ड फाइल ओपन करनी पड़ती है। क्लिक एट द प्लेस वेयर यू नीड टू इंसर्ट द वर्ड आर्ट। नाउ द फॉलोइंग गिवन स्टेप। अब इसके लिए कुछ स्टेप दिए हैं। सबसे पहले गो टू द इंसर्ट टैब। सेकेंड, सेलेक्ट वर्ड आर्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कहाँ, टेक्स्ट ग्रुप से। सेलेक्ट अ वर्ड आर्ट स्टाइल, उसके बाद हम वर्ड आर्ट स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। एंड एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स इज ओपन। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टाइप द टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट को लिखेंगे। सेलेक्ट अ न्यू टाइप फेस, साइज और स्टाइल टू द अप्लाई ऑन द टेक्स्ट एंड क्लिक ओके। अप्लाइंग क्विक स्टाइल टू टेक्स्ट। क्विक स्टाइल अप्लाइज वेरियस इफेक्ट टू टेक्स्ट एट वंस। ये जो क्विक स्टाइल है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स को देती है। आफ्टर दैट का वी कैन रिफाइन द लुक ऑफ टेक्स्ट बाय एडिंग और मॉडिफाइंग द टेक्स्ट इफेक्ट्स। टू अप्लाई क्विक स्टाइल टू द टेक्स्ट, फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और सेलेक्ट सम टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। पहले हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसे टेक्स्ट बॉक्स से करेंगे। द फॉर्मेट टैब अपेयर ऑन द रिबन, और एक फॉर्मेट टैब आपके सामने आ जाएगा। क्लिक द फॉर्मेट टैब, क्लिक द क्विक स्टाइल कमांड। फिर हम क्विक स्टाइल कमांड पे क्लिक करेंगे इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिस्प्ले, जिसके बाद आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। सेलेक्ट द डिज़ायर स्टाइल प्रीसेट टू अप्लाई द स्टाइल टू योर टेक्स्ट। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें, मतलब जो भी टेक्स्ट पसंद है उसे आप देख लीजिए। आफ्टर अप्लाइंग क्विक स्टाइल अप्लाई करने के बाद वी कैन मॉडिफाई द फॉन्ट और फॉन्ट कलर फ्रॉम द होम टैब। हम फॉन्ट और फॉन्ट कलर को होम टैब से अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्टिंग रेगुलर टेक्स्ट इनटू वर्ड आर्ट। To format a text as word art, put it inside a text box. There is a shortcut that allows us to convert text into the word art even it's not in a text box. इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके भी यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हैं। पहला है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू कन्वर्ट, जिसे आपको कन्वर्ट करना है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक करेंगे आप किस पे, इंसर्ट टैब पे। क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट कमांड, फिर आप वर्ड आर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे। द क्विक स्टाइल्स ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपेयर। एक क्विक स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने दिखेगा। सेलेक्ट द क्विक स्टाइल टू अप्लाई, उसके बाद आप क्विक स्टाइल को अप्लाई करेंगे। अ टेक्स्ट बॉक्स इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा बाय द MS वर्ड 2010 एंड अप्लाइज द स्टाइल टू द टेक्स्ट। अब इसके बाद आपका आता है एडिंग टेक्स्ट इफेक्ट्स। आप उसमें कैसे टेक्स्ट इफेक्ट्स दे सकते हैं। टू ऐड और मॉडिफाई द टेक्स्ट इफेक्ट्स, फॉलो द गिवन स्टेप। सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। द फॉर्मेट टैब अपेयर ऑन द रिबन, एक फॉर्मेट टैब अपेयर होगा। फिर फॉर्मेट टैब पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट कमांड जो कि वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में है उस पर क्लिक करेंगे। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिस्प्ले विद वेरियस इफेक्ट। फिर आप देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने वेरियस इफेक्ट्स के साथ डिस्प्ले हो गया है। मूव द माउस पॉइंटर द इफेक्ट यू नीड टू अप्लाई। फिर आप माउस पॉइंटर के द्वारा जिस पे भी जो भी इफेक्ट चाहते हो उस पर अप्लाई करेंगे। अ ड्रॉप मेन्यू इज डिस्प्ले, एक ड्रॉप मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले होगा। नाउ मूव द माउस पॉइंटर ओवर अ प्रीसेट टू हैव अ लाइव प्रीव्यू। देन सेलेक्ट द प्रीसेट टू अप्लाई द डिज़ायर इफेक्ट। फाइनली द इफेक्ट इज अप्लाई टू द टेक्स्ट। अब जो भी आपको डिज़ायर इफेक्ट चाहिए वो आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आपका फाइनली एक टेक्स्ट इफेक्ट आ जाएगा। रिमूविंग वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल को कैसे रिमूव किया जाता है उसे आप देखिए। सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट, पहले हम वर्ड आर्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर गो टू द होम टैब एंड क्लिक द क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन अंडर द फॉन्ट ग्रुप। फिर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन को उस फॉन्ट ग्रुप के अंदर
क्लिक करेंगे। आफ्टर रिमूविंग द वर्ड आर्ट स्टाइल द टेक्स्ट रिमेन एंड चेंज टू द प्लेन टेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा, वो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल प्लेन आ जाएगा। डिलीटिंग वर्ड आर्ट कैसे होती है, इसके लिए हम सेलेक्ट द वर्ड आर्ट जाएंगे और प्रेस द डिलीट की को प्रेस कर देंगे। रीसाइजिंग वर्ड आर्ट की साइज को कैसे करना है उसके स्टेप देखिए। पहले वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट वन ऑफ द 8 स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे। यूज़ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स टू रिसाइज इट। ड्रैग और ड्रॉप से हम इसके साइज को रिसाइज करेंगे। क्लिक आउटसाइड द वर्ड आर्ट और फिर वर्ड आर्ट से हम बाहर आ जाएंगे। इंसर्टिंग ग्राफिक्स, ये क्या होता है? ग्राफिक्स इज़ अ ग्रेट वे टू लिव इन अपर डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोवाइड अ वेरियस वे टू इंसर्ट अ ग्राफिक्स। हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 जो है उसने बहुत सारे ग्राफिक्स दिए हैं, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स और इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम डॉक्यूमेंट्स में जिसके द्वारा क्लिप आर्ट्स, पिक्चर, इमेजेस ये सब दे सकते हैं। लोकेटिंग क्लिप आर्ट, बिफोर इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट वी नीड टू लोकेट इट फर्स्ट। टू लोकेट द क्लिप आर्ट फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप आएगा, क्लिक ऑन क्लिप आर्ट कमांड। क्लिप आर्ट कमांड पे क्लिक करेंगे। टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स क्लिप आर्ट ऑप्शन अपेयर। उसके बाद आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के राइट साइड क्लिप आर्ट ऑप्शन अपेयर हो गया है। इंटर कीवर्ड्स रिलेटेड टू द इमेज इन द सर्च फॉर फील्ड। इसके बाद हम कीवर्ड्स को इंटर करवाएंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द रिजल्ट शुड बी फील्ड। इसके बाद आप देखते हैं ड्रॉप डाउन एरो आपके रिजल्ट को चाहिए। डिसेलेक्ट एनी टाइप्स ऑफ मीडिया दैट यू डू नॉट विश टू सी। क्लिक ऑन गो बटन। फिर हम ग्लो बटन पे चले जाएंगे। सॉरी क्लास। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इन द डॉक्यूमेंट्स फॉलो द गिवन स्टेप। एक डॉक्यूमेंट्स में क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के कुछ स्टेप हैं। रिव्यू द रिजल्ट फ्रॉम अ क्लिप आर्ट सर्च। पहले हम क्लिप आर्ट से रिजल्ट को सर्च करेंगे। प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉक्यूमेंट्स पे कर्सर को प्लेस करेंगे जहाँ यू नीड टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट, हमें क्लिप आर्ट चाहिए। क्लिक एन इमेज इन द क्लिप आर्ट पेन, फिर हम उस इमेज पे क्लिप आर्ट पेन पे जाके क्लिक करेंगे। टू व्यू मोर ऑप्शन, जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द इमेज इन द क्लिप आर्ट पेन। इसके बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं जो हम ड्रॉप डाउन के द्वारा इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल, एक फाइल में पिक्चर कैसे इंसर्ट की जाती है। सबसे पहले प्लेस द कर्सर एट द प्लेस वेयर यू नीड टू व्यू द इमेज, वहाँ पे हम अपने कर्सर को ले जाएंगे जहाँ पे हमें वो इमेज चाहिए। फिर गो टू द इंसर्ट टैब एंड इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिक ऑन पिक्चर कमांड। फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप से हम पिक्चर कमांड पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम सेलेक्ट द डिज़ायर इमेज फाइल को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द इंसर्ट टू ऐड इट योर डॉक्यूमेंट्स। वर्किंग विद ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के साथ कैसे वर्क किया जाता है। रैपिंग टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, टू रैप टेक्स्ट अराउंड एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट्स फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहले सेलेक्ट द इमेज, द फॉर्मेट टैब अपेयर ऑन द रिबन, गो टू द फॉर्मेट टैब पे जाएंगे। इन द अरेंज ग्रुप में क्लिक ऑन द रैप टेक्स्ट कमांड, रैप टेक्स्ट कमांड को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, फिर जो भी ऑप्शन आएगा उसे सेलेक्ट करेंगे। द टेक्स्ट एडजस्ट इट सेल्फ बेस्ड ऑन द सेलेक्ट ऑप्शन, फिर हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे सेलेक्टेड ऑप्शन पे। मूव द इमेज अराउंड टू सी द टेक्स्ट रैपिंग फॉर ईच सेटिंग। प्री डिफाइंड टेक्स्ट रैपिंग कैसे होती है। टू अप्लाई द प्री डिफाइंड टेक्स्ट रैपिंग अराउंड द इमेज फॉलो द गिवन स्टेप। सबसे पहले सेलेक्ट द इमेज, द फॉर्मेट टैब अपेयर ऑन द रिबन, गो टू द फॉर्मेट टैब। इन द अरेंज ग्रुप में जाएंगे, क्लिक ऑन द पोजीशन कमांड, आ ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर इमेज पोजीशन, इमेज इज मूव टू द सेलेक्टेड पोजीशन एंड द टेक्स्ट रैपिंग इज अप्लाइड ऑटोमेटिकली। जो इमेज है वो अपने आप सेलेक्टेड पोजीशन पे मूव होगी और जो टेक्स्ट रैपिंग है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इंसर्टिंग ऑडियो को कैसे इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले गो टू द इंसर्ट टैब, देन इन द टेक्स्ट ग्रुप सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है से देखेंगे। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू इज ओपन, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लिक एन ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करेंगे एंड ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स इज ओपन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द क्रिएट फ्रॉम फाइल टैब, उसके बाद हम फाइल टैब को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ब्राउज़र बटन के द्वारा ब्राउज़र डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन लोकेट द ऑडियो फाइल एंड सेलेक्ट द ट्रैक टू बी इंसर्टेड, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट
लेक्चर में हम आपको इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।